मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के छोटा उड़वा गांव में एक किसान ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से खेती की ऐसी मिसाल पेश की है जो आज हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन गई है। कभी महज 60 आम के पेड़ों से शुरू हुआ ये सफर आज 6000 से अधिक आम के पेड़ों वाले विशाल बागीचे में बदल चुका है। इस सफलता के पीछे है कृषक युवराज ठाकुर, जिन्होंने अपने दादाजी की विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। युवराज ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए आम की विभिन्न उन्नत किस्मों का उत्पादन शुरू किया। उनके बगीचे में नूरजहां, केसर, आम्रपाली, हापुस, अल्फांसो सहित कई लोकप्रिय प्रजातियों के आम के पेड़ लगे हुए हैं। आज उनके बगीचे में तैयार होने वाले आमों की मांग केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के व्यापारी और ग्राहक यहां पहुंचते हैं। गुणवत्ता और स्वाद के कारण उनके आम बाजार में विशेष पहचान बना चुके हैं। आम की बिक्री से युवराज ठाकुर हर वर्ष लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी सफलता ये साबित करती है कि यदि खेती को व्यावसायिक दृष्टिकोण और आधुनिक सोच के साथ किया जाए तो कृषि भी रोजगार और समृद्धि का बड़ा माध्यम बन सकती है। छोटा उड़वा गाँव का ये बगीचा आज केवल आम का बगीचा नहीं, बल्कि मेहनत, परंपरा और नवाचार की एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है। युवराज ठाकुर की ये उपलब्धि क्षेत्र के किसानों को नई राह दिखा रही है और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। वहीं कृषक युवराज सिंह ठाकुर को आम की फसल में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में केसर आम को लेकर फर्स्ट अवार्ड भी मिल चुका है। सर, आम की मेरे पास लगभग 100 प्रजाति की किस्में हैं और 100 प्रजाति के आम हैं और उसमें से लगभग 2000 केसर है और 2000 केसर इस साल 2000 केसर सभी में प्रोडक्शन आया है, सभी में आम लगा है और अभी आगे भी मेरे हर साल में 500 आम लगाने का लक्ष्य चल रहा हूँ लगा के। और साथ में मैं इसकी ब्रांडिंग किया हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने मेहनत जो की थी डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचने की, डायरेक्ट मैं कोई बीच में कोई माध्यम नहीं है। मैंने डायरेक्ट जो ग्राहक है, जो बड़ी बड़ी सिटी के कस्टमर है, उनको डायरेक्ट मैंने बसों से और अपनी सुविधा से, कुरियर से, सभी दूर से मैंने आम पहुंचाने की कोशिश की है और आज मैं उसमें सफल हूं। मेरे लगभग 1000 सेटिस्फाइड कस्टमर आज पूरे ऑल इंडिया में है। कहाँ जाता है माल आपका? मेरा माल सर ऐसे पिछले 10 सालों से बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा, गांधीनगर, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश के इंदौर, बड़वानी, सेंधवा, नीमच और ऑल ओवर मध्य प्रदेश में जा रहा है। आप खुद ही ब्रांडिंग करते हो क्या इसकी? हाँ, मैंने खुद ही ब्रांडिंग किया और मैंने खुद ही कस्टमर तक पहुंच के अपनी जो आम की क्वालिटी थी उसको पहुंचाने का कार्य किया है। इस तरह से कोई आपको लाभ मिल पाया है? शासकीय स्तर से ज़मीनी स्तर पे हमें लाभ ज़रूर मिला है। जैसे कि वहाँ पे हमसे ड्रिप का फ़ायदा लिया है, हमने ट्रैक्टर मिल लिया है, हमने उसमें गवर्नमेंट स्कीम में हमने पोली हाउस भी लिया हुआ है और समय समय पर शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता रहता है और तकनीकी सलाह भी मिलती रहती है। आम के शौकीनों को क्या कहना चाहोगे आप? आम के शौकीनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, अभी अलीराजपुर ज़िले में इतनी अच्छी वैरायटी किस्में आने वाली है, जिसमें पूछा कि बहुत सारी किस्में आने वाली है। तो आप अलीराजपुर के जो आम हैं वो एक विशिष्ट पहचान रखते हैं आम के स्वाद में, आम की गुणवत्ता और सबसे बड़ी बात कि यहाँ गुण ऑर्गेनिक है सर। यहाँ पे कोई ना केमिकल से पकता है, ना कुछ दवाओं का स्प्रे किया जाता है, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। आप यहाँ के आम का रस स्वाद लीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। धार जिले के बगड़ी क्षेत्र के ग्राम बांग्ला में हुई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हुए अपना बचपन जीते हैं, उसी उम्र में 3 वर्षीय हितांशी को असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। घर के आंगन में खेल रही मासूम पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच डाला। बताया जाता है कि हितांशी पिता आनंद जाट अपने घर के आंगन में घूम रही थी। परिवार के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे और मासूम खेलते हुए अपनी पूरी दुनिया में खोई हुई थी। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और बच्ची के चेहरे पर झपट पड़ा। कुछ ही सेकंड में मासूम की किलकारियां दर्द भरी चीखों में बदल गई। उसकी चीख सुनकर परिजन दौड़े और किसी तरह उसे बचाया। बेटी को खून से लथपथ देखकर पिता आनंद जाट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत उसे लेकर धार के एक निजी अस्पताल पहुंचे। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया गया। धार के
निजी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मयंक महाजन ने बताया कि बच्ची के चेहरे पर गहरे घाव थे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। डॉक्टरों को उसके चेहरे पर करीब 40 टाँके लगाने पड़े और सर्जरी भी करनी पड़ी। आनंद जाट कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी बेटी का घायल चेहरा देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हर पिता की तरह उनके मन में भी यही सवाल था कि आखिर उनकी मासूम बेटी की क्या गलती थी। आज भी परिवार उस भयावह पल को याद कर सिहर उठता है। इस घटना के बाद बांग्ला गांव ही नहीं, पूरी बगड़ी क्षेत्र में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब छोटे बच्चों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है और प्रशासन से मांग कर रही है कि जल्द ठोस कार्रवाई की जाए ताकि किसी और परिवार को इस दर्द से ना गुजरना पड़े, क्योंकि चेहरे पर लगे घाव तो समय के साथ भर जाएंगे, लेकिन एक मासूम की चीखें और एक पिता की बेबसी शायद जिंदगी भर नहीं मिट पाएगी। सर, कल जो है एक बच्ची को अस्पताल लेके आया गया था, तो क्या कुछ मामला था? कल शाम को एक बच्ची आई थी अपने अस्पताल में, 3 साल की लगभग उम्र थी उसकी। हितांशी आनंद जाट, पिता आनंद जाट थे उनके। बच्ची को चेहरे पे कुत्ते द्वारा काटा गया था और 3-4 बड़े बड़े घाव थे बच्ची को। तो बच्ची को अपने अस्पताल में भर्ती किया गया, आईसीयू में रखा गया और उसको एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया गया और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देके लोकल घाव में लगाया गया और प्राइमरी उपचार के बाद उसको इंदौर प्लास्टिशियन के पास रेफ़र किया। सर, उसके जो घाव थे वो कितने गहरे थे और प्लास्टिक सर्जरी में उसके कितने लगभग टाँके लगे होंगे? टाँके तो बोलना मुश्किल है, बारीक काम था, पर घाव बहुत गहरा था। इंदौर में डॉक्टर से बात होने के बाद मालूम पड़ा है कि एक आर्टरी भी उसकी टीयर थी, तो उसको भी रिपेयर किया गया है। मतलब घाव हमारी ग्रेड 3 भाषा में बोला तो ग्रेड 3 का घाव था वो। अब बच्ची की हालत कैसी? अभी तो बच्ची स्थिति है, अभी ये ठीक है। अभी बात हुई है इंदौर में तो उसका रिपेयर हो चुका है। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। डॉक्टर मयंक महाजन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फ्लैट विक्रय और व्यापार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बैंक में मॉर्टगेज रखे फ्लैट बेचने और व्यापार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 56,40,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इंदौर में आर्थिक अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कपिल सोमानी नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने फ्लैट बेचने और व्यापार में निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिलिकॉन सिटी स्थित बाड़ी एनक्लेव के 2 फ्लैट पहले से ही एक फाइनेंस कंपनी में मॉर्टगेज रखे हुए थे। इसके बावजूद उसने उन्हीं फ्लैटों का विक्रय अनुबंध कर शिकायतकर्ता से लाखों रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं, बिजलपुर स्थित एक अन्य फ्लैट के सौदे में भी रकम लेने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई। आरोपी ने अपनी फर्म सोमानी ट्रेडर्स के माध्यम से लहसुन और प्याज के व्यापार में निवेश कर रकम को 2.5 से 3 गुना करने का लालच देकर भी बड़ी रकम हासिल की। दरअसल आपको बता दें, पुलिस जांच में कुल 56,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, धोखाधड़ी का क्या बोलता है? ये एक फरियादी हैं दिनेश कुमार जैन। इनसे एक जो आरोपी हैं कपिल सोमानी, इनके विरुद्ध इन्होंने एक शिकायत की थी कि इन्होंने 2-3 फ्लैट इनसे लिए थे और उस फ्लैट को ये बता के लिया था कि इसमें कहीं कोई लेन देन बाकी नहीं है, जबकि उसमें से 2 फ्लैट मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के थे और इन्होंने उससे पूरा पैसा लगभग 56,40,000 रुपये उसके अकाउंट में ले लिया और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी। बाद में जब छानबीन की गई तो मालूम पड़ा कि ये 2 फ्लैट जो उन्होंने ख़रीदे हैं वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी थे, बैंक की प्रॉपर्टी थी और इस चीज़ को उन्होंने छुपा करके फरियादी को सेल आउट किया, जिसके कारण से उनके खिलाफ 318(4), 316(5) में FIR हुई है। जांच के उपरांत जांच के दौरान भी आरोपी पक्ष को इस संबंध में बुलाया गया था और ये सारी जानकारी दी गई थी, लेकिन वो इसके संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण ये प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसमें आरोपी कपिल सोमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कपिल सोमानी पूर्व से भी ये जो है रियल एस्टेट का बिजनेस करता था, साथ में ये जो कमोडिटीज़ हैं खाने पीने की उनका भी बिजनेस करता था और बाद में जब मालूम पड़ा फरियादी को कि इस तरीके की धोखाधड़ी उनके साथ हुई है
तब इसमें जांच के उपरांत इसमें FIR पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ की जाएगी। आरोपी द्वारा और किसके किसके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी की गई, इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जाएगी। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है, वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर के मंझनपुर अमरगंज में सरकारी चरागाह और एक पीड़ित किसान की कीमती निजी जमीन पर जबरन कब्जे का खेल चल रहा है। करोड़ों के इस जमीन पर पैमाइश का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कानून को ताक पर रखकर जबरन निर्माण करा रहे हैं। पीड़ित किसान अब इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और सीधे जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला सिर्फ एक किसान की जमीन का नहीं, बल्कि बेजुबान पशुओं के चरागाह की सरकारी भूमि का भी है। राजस्व अभिलेखों के मुताबिक गाटा संख्या 707 में करीब 35.24 हेक्टेयर चरागाह की जमीन दर्ज है, जिस पर लंबे समय से अवैध निर्माण कर कब्जा जमाया गया। लेकिन दबंगों की भूख यही शांत नहीं हुई। अब 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित किसान अनिल कुमार मिश्रा की कीमती निजी भूमि गाटा संख्या 720 पर भी जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। पीड़ित अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि जमीन की पैमाइश के लिए एसडीएम न्यायालय में धारा 24 के तहत केस चल रहा है, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना गांव के ही मोहम्मद यूनुस द्वारा विवादित जमीन पर धड़ल्ले से पक्का निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें सरेआम गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि घर के सामने हड्डियां भी फेंक देते हैं। हम मौजूद हैं, यहाँ जमीन संबंधी एक विवाद है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए अनिल मिश्रा जी। ये जो सामने दिखाई पड़ रही है जमीन, इसी जमीन का विवाद है। हम चाहेंगे इसको पूरा दिखाइए आप। ये गाटा जहाँ तक है इसमें निर्माण भी हो रहा है। ये विवादित जमीन जो है, इसमें क्या मामला है मिश्रा जी? पूरा नाम बताइए आप और पूरा मामला बताइए। हमारा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, ग्राम सभा मंझनपुर, जिला अयोध्या। हमारी ज़मीन वहाँ से ले करके और वहाँ तक गाटा संख्या 720, जिसकी एक खतौनी है, ये आर्डर है। हाँ जी। और जिसका ये आर्डर है डीएम का। और डीएम साहब ने इस पे यही लिख करके दिया कि लेखपाल निरीक्षण अधिकारी कार्रवाई करके शांति को भंग ना होने दें। डीएम साहब ने ये दिया। और इसके बाद मैं एसडीएम के पास गया। एसडीएम साहब ने भी यही लिखा कि आवश्यक कार्रवाई करके खातेदार की भूमि अधिग्रहण ना होने पावे और प्रशांति भंग ना होने पावे। उन्होंने ये लिख करके दिया। और मैं थाना खंडासा एसएचओ के पास गया। थाना खंडासा एसएचओ के पास जाने के बाद एक दिन आए वो, और आ करके रोक करके गए। उसके बाद भी इन्होंने ये मोरंग गिराई, ये गिट्टी गिराई और ये ईंट गिराई और जान माल से और हमारी हत्या करने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा पुराना घर है, जिसके घर के सामने ये हड्डी वगैरह गाय की फेंकते हैं। हमें कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं और ज़बरदस्ती ये ज़मीन हमारी अधिग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दबंग हैं, ये हत्यारोपित हैं और ये अपराधी किस्म के हैं। ये बताइए कि ये जो इधर दिखाई पड़ रही है, इधर दिखाई जा रही है, इधर ये ज़मीन तो आप ही की है जो निर्माण हो रहा है? यहाँ से लेकर के वो सफ़ेदे तक, वहाँ तक आपकी है? वहाँ तक। हाँ। ये 4 गाटे हैं, इसके पीछे भी एक गाटा है मेरा। और ये सामने जो रोड जा रही है 84 कोसी रोड है। ये 84 कोसी रोड है। तो ये ज़मीन जो है, जो घर बने हुए हैं, ये तो ध्वस्तीकरण में चले जाएंगे। ये सब ध्वस्तीकरण में चले जाएंगे। ये जो सामने निर्माण हो रहा है, ये इस गाटे में है किसी दूसरे गाटे में? इस गाटे के बाहर 722, हमारा ये 720 वहाँ तक है, ईंटे तक, जहाँ ईंट गिरी है। और उस मेड़ से शुरू होता है 722। ये 722 में वहाँ निर्माण कर रहे हैं। उसमें कोई विवाद नहीं है? उसमें 722 में हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारा विवाद 720 गाटे में है, जो कि ये ईंट से ले करके ये मोरन गिट्टी ये जो पड़ी है, ये जो वहाँ तक खाली पड़ी है। क्या मांग है सरकार की आपसे? सरकार की मांग यही है कि हमारी हत्या होने से बचावें, हमारी ज़मीन को दिलावें। अगर हमारी हत्या हो भी जाती है तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारे बच्चों को यहाँ से कहीं
सनातनी बस्ती में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बसा दिया जाए। नहीं तो अधिकारियों से आपने जब नाप करवाने के लिए कहा तो आपने अपनी पूरी बात रखी, तो उन्होंने क्या कहा, क्या दिन में नाप करवाएंगे, क्या रिपोर्ट बन रही है? धारा 24 के तहत जी मैंने फाइल 6 महीना हो गया दर्ज किए, और उसके बाद ये 4 तारीख को आए, ये कच्ची पैमाइश करके चले गए और इनको रोक करके भी गए, इन दबंगों को। लेकिन उसके बाद इन्होंने ईंट गिराई, मोरंग गिराई, गिट्टी गिराई, ईंट गिराई, ये प्रक्रिया है। और धमकी ऊपर से देते हैं। ये किसने आपको धमकी दिया? धमकी दिया शकील, यूनुस, नौशाद, ये लोग धमकी देते हैं। वो आपने धमकी देने के बाद कहीं शिकायत की है? धमकी देने के बाद मैं थाने पे भी गया। धमकी देने के बाद फिर मैं एक बार एसडीएम के पास गया। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई सुनवाई नहीं, बस यही 2 लाइन लिख करके दे देते हैं, जो इसमें ये आप देख सकते हैं। जूम कीजिए। यही लिखित आश्वासन मिलता है हमें। बार बार जब आप जाते हैं अधिकारियों के पास तो आप यही लिखवा करके ले आते हैं? ये लिखवा करके ले आते हैं, थाने पे चले जाते हैं, एसडीएम के पास चले जाते हैं, और थाने से एक सिपाही आता है, मना करके चला जाता है। दूसरे दिन गिट्टी गिरा देते हैं, चौथे दिन मोरंग गिरा देते हैं, 5वें दिन ईंट गिरा देते हैं। यही आपके भाई हैं, आपका भी इसमें हिस्सा है? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश मिश्रा। कै भाई हैं आप मिश्रा जी? हम 5 भाई हैं। 5 भाई। हम भी भाई। आप भी हैं? जी ठीक। धार जिले के धर्मपुरी के राधा कृष्ण राठौर मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। कथा के अंतिम दिवस बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। कथावाचक नर्मदा प्रसाद जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया। कथा समापन के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालकर आरती कर समापन किया गया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में श्रद्धालु ने उत्साह पूर्वक सहभागिता निभाई और आयोजन समिति की व्यवस्थाओं की सराहना की। वहीं हौसला दिखाते हुए भागवत कथा आयोजित करने वाली सभी महिला मंडल के सदस्यों का राठौर समाज ने भगवा गमछा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं आयोजन समिति ने कथा को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी श्रद्धालुओं, दानदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा और क्षेत्र धर्ममय रंग में रंगा नजर आया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसादी ग्रहण की। देवी अहिल्याबाई फल सब्जी मंडी इंदौर में क्लीन मंडी अभियान लगातार जारी है। मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंडी प्रशासन के संयुक्त समन्वय से चोइथराम मंडी प्रांगण को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाकर किसानों एवं व्यापारियों के हितों का संरक्षण करना अभियान के 4 प्रमुख स्तंभ एवं कार्यवाही स्वच्छता व्यवस्था, नगर निगम के सहयोग से 24 घंटे सफाई, कचरे का त्वरित उठाव और जैविक कचरे से खाद गैस बनाने की प्रक्रिया को
तेज किया गया है। यातायात प्रबंधन, वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग जोन का निर्धारण, नो पार्किंग नियमों का कड़ाई से पालन और पीक आवर्स में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती से जाम से मुक्ति मिली है। सवारी ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और प्राइवेट कारें प्रतिबंधित की गई हैं। अतिक्रमण पर प्रहार, मुख्य मार्गों और फुटपाथों से अवैध कब्जे हटाकर सड़कों को चौड़ा किया गया है, जिससे आवाजाही सुगम हुई। दरअसल आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों पर नकेल, पुलिस गश्त, पेट्रोलिंग और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सुरक्षा कड़ी की गई है। जेब कतरों, संदिग्धों और अवैध वसूली करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही जारी है। किसानों को लाभ, मंडी में उपज लाने पर समय की बचत, बेहतर माहौल और फसल की पूर्ण सुरक्षा। व्यापारियों को लाभ, सुव्यवस्थित यातायात से व्यापार में सुगमता, माल लोडिंग अनलोडिंग में आसानी और भयमुक्त व्यापारिक माहौल। जिला पुलिस और मंडी प्रशासन के साझा त्रिवेणी प्रयास से इंदौर मंडी न केवल स्वच्छ और सुरक्षित हो रही है, बल्कि ये देश की सबसे आदर्श और किसान हितैषी मंडी बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन, जन कल्याण एवं विकास की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण धार जिला द्वारा जिला स्तरीय विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन साई रेजिडेंसी मनावर में किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एवं मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर माल्या अर्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मान, विश्वास और समर्पण के कारण भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में भाजपा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, पूर्व सांसद छतर सिंह दरबार एवं भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंचल पाटीदार ने भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एवं कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के आगमन पर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह एवं ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। सम्मेलन में जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष व संगठन के मतदाता अधिकारी तथा कुक्षी, गंदवानी डेयरी सहित आसपास क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को उच्च स्तर तक संगठन को अधिक मजबूत बनाने और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की बात कही गयी। गौरव की बात है हमारे राष्ट्र के देश के प्रधानमंत्री जी के 12 साल बेमिसाल विश्वास के, विकास के, प्रगति के, उन्नति के, जन कल्याण के सारे कीर्तिमान निर्वाचित प्रधानमंत्री देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी 12 वर्ष और ये 12 वर्ष भारत के साथ विश्व पटल पर भारत की आन बान और शान जो बड़ी है, भारत के विश्व पटल पर हिंदुस्तान, भारत एक सम्मानजनक स्थान पर अपनी शान जमा चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व की आर्थिक चौथी शक्ति देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, मेरा अन्नदाता, मेरी मात शक्ति, युवा शक्ति और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, नीचे और सबसे नीचे, उसका समग्र विकास। बहुत सारी उपलब्धियाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री हर बिंदु में विस्तारपूर्वक मैंने बात की है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ से लेकर शिखर पर आज जो पूछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और 22 प्रांतों में
भाजपा की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। 370 धारा हटेगी नहीं। और कुछ लोगों ने कहा था जिस दिन ये हटेगी देश में घुसा दे, पत्ता तक नहीं हिला, क्योंकि देश का नेतृत्व हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह जी थे। 370 धारा हर क्षेत्र में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए, अन्नदाताओं के लिए, मेरी मात शक्ति के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, मैंने कहा ना विज्ञान और टेक्नोलॉजी युग है। और समग्र विकास के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हुई। एक सवाल आपके विभाग से कई गाँवों में आज इसकी बात आज इसकी माल तक नहीं पहुँचे पानी की व्यवस्था की। आज इसकी बात करूँ मैं अलग से बात करता हूँ। आज 12 इंदौर के सदर बाजार इलाके में सोमवार को विशेष केंद्रीय सहायता में स्वीकृत मास्टर प्लान की सड़क बनाने के लिए करीब 100 मकानों दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान रहवासियों में खासा गुस्सा देखा गया। सोमवार को इंदौर के सदर बाजार को किला मैदान से जोड़ने वाली सड़क को 60 फीट रोड में बदलने के लिए बाधक बंद है। मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को पर्याप्त समय दिया गया था, उसके बाद कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों ने अपने मकान को तोड़ दिए थे और जो बच गए हैं आज उन्हें बुलडोजर की सहायता से तोड़ दिए। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को विश्वास में लेकर ही कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पार्षद चिंटू चौकसे ने कहा है कि भाजपा लोगों के घर उजाड़ कर कौन सा विकास करना चाह रही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर्याप्त चौड़ाई की सड़क है जिसे जबरन चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ पे पर्याप्त चौड़ाई होने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महापौर ने आतंक मचा रखा है, ये साबित कर रहा है कि किस तरह से घमंड में चकनाचूर है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या स्थिति है इंदौर है? हमें ये ऐसा विकास चाहिए जिसमें लोग मर रहे हैं। 44 फीट की रोड, क्या स्थिति है? मकान तोड़े जा रहे हैं। देखिए ये 60 फीट का रोड है ना, 44 फीट की सड़क है और आज की कंडीशन में 58 फीट जगह तो मिल रही है, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। बात के लिए मकान अत्याचार, बिल्कुल घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे पार्षद अनवर दस्तक जी, हमारे विधानसभा प्रभारी दीपू यादव, सब हम लोग आए हैं कि किसी तरह से कार्रवाई रुके। कितने मकान तोड़े? विशेष केंद्रीय सहायता में मास्टर प्लान की सड़कें स्वीकृत हुई है और आपकी जानकारी में 12-13 रोडें बन भी रही हैं। इसी के अंतर्गत ये रोड 550 मीटर की रोड है ये, और इसमें 18 मीटर मतलब 60 फीट चौड़ी होनी है और इसमें करीब 100 के आसपास मकान प्रभावित हैं। उनको पर्याप्त समय दिया गया और विधि अनुसार नोटिस वगैरह दिए गए। आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने कुछ मकान तोड़ भी लिए हैं। उसी क्रम में आज ये चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। कितनी टीम लगी है समय? करीब 200 हमारे और पुलिस के लोग मिला के 200 लोग होंगे और 12-15 बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी और सब लगी हुई हैं। सब कुछ विरोध भी हुआ है यहाँ पर, कुछ कांग्रेस ने हमने उनको समझा वैधानिक जो प्रक्रिया पूरी समझा दी, उनको बता दिया क्या प्रक्रिया। विरोध भी किया गया था यहाँ पर। हमने अपनी वैधानिक स्थिति जो भी थी उनको बता दी। किस तरह का विरोध था सर? नहीं, पहले जो प्रावधान नहीं पता थे बता दिए उनको। अभय राजन गांवकर, एडिशनल कमिश्नर। मां नर्मदा में आस्था की डुबकी। खरगोन जिले के पवित्र नगरी महेश्वर और मंडलेश्वर में अधिक मास के अंतिम दिन सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ा। अधिक मास में सोमवार के दिन पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का दुर्लभ महासंयोग माना जा रहा है। ऐसा विशेष अवसर पर महेश्वर और मंडलेश्वर मां नर्मदा नदी के घाटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजन और तर्पण कर दान पुण्य किया। बड़ी संख्या में लोगों ने नर्मदा तट पर बने मंदिरों में श्रद्धालु द्वारा परिवार सहित विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही। वहीं भक्तों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। अधिक मास के समापन के कारण इस बार सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने डकैती डालने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 33 मोबाइल, 1 लैपटॉप और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया है। दरअसल इंदौर की भंवरकुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालदा क्षेत्र में एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग बैठकर हवाला व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे हैं और आरोपियों ने कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति की कार रोककर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर आईफोन, मोबाइल और नकदी की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस द्वारा पूछताछ में बताया है कि गाड़ियों से पहले एक्सीडेंट करते थे और बातों ही बातों में आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों ने इंदौर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, नासिक, धूलिया, गुजरात, बड़ौदा, सूरत, वापी, तक्ष और दाहोद जैसे शहरों में डकैती डाल चुके हैं। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों से लूट के 33 मोबाइल, 1 लैपटॉप और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य लूट की घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है, वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंह भी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई, एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी एक कार है वैगनआर, वो जब्त हुई है। 5 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हथियार उनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे, अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा लेकर के लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका होता था। मेरठ के ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुँचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है, महाराष्ट्र के धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में 2 ही घटना करनी थी या और भी? इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआ, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो इस विवेचना का पार्ट है, वो विवेचना के दौरान ही उसको क्लियर किया। वारदात करने के बाद सब शहर में ही रुकते थे कि शहर से बाहर नहीं फरार होते थे? ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में आते थे। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इनको पकड़ा गया। जो कार मिली है इन्हीं की थी या और किसी की? कार इन्हीं के पास से मिली है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इनकी खुद की कार है या इनके नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी अन्य स्थान से कार भी चुराई गई है। सर, ये वारदात को अंजाम देते थे उस समय, क्या ये किसी चीज में हत्या का प्रयास करते थे क्या उस समय? इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो वारदात का तरीका था वो केवल इतना था कि गाड़ी को रुकवाते थे, एक्सीडेंट का बोल करके रुकवाते थे, तो जो चालक होता था वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता था और उसी दौरान ये अपना काम दिखा देते थे। कार भी लूटी हुई है सर? ये विवेचना का पार्ट है, ये आगे जानकारी ली जाएगी। इंदौर में कहाँ रह रहे थे ये अभी जानकारी ली जा रही है।